नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि मेंसुरेशन की भी वीडियो अपलोड करा दीजिए, तो हम मेंसुरेशन की भी वीडियो अपलोड करा रहे हैं और डेली 3-3, 4-4 वीडियो डल रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। और फिर आजकल मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। कोरोना के बाद से ही मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा रहा था, काफ़ी वीकनेस थी। और फिर ये इधर RRB NTPC वाला भी इतना इशू चल रहा था, तो इस पर भी थोड़ा टाइम देना पड़ रहा था। तो उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी, बेरोजगारी भी देश से मिटेगी, सब कुछ अच्छा होगा, सारे एग्जाम्स ठीक से चलेंगे। देखिए, उम्मीद है तो दुनिया कायम है, सब कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए। देखिए, मेहनत करिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, तो मैं, आप जानते हो, CGL का ही पढ़ाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन CGL में हो गया। कितने बच्चे, मुझे पता चलता है, कोई CM ऑफिस में किसी पोस्ट पे है, किसी का स्टेट में किसी एग्जाम में हो गया, किसी का मेट्रो में हो गया, तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ते रहिए। तो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इनके अलावा मैंने पहले भी 88 डेज वीडियो कोर्स खत्म किया है। मैंने अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली है और अभी भी रेगुलर चल रही है। सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, ये सब डिजिटल्स हम ये सब पढ़ा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें भी जा सकते हैं। और एक और बात कहनी थी कि 31 तारीख को कॉम्बैट है 12 बजे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। उसमें आप फ्री क्लासेस के साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी जीत सकते हैं। अगर आपकी 500 तक भी रैंक आती है तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसे टेस्ट जरूर दिया करिए। अपने आप को परीक्षा में रखने के लिए ये देखना जरूरी है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी ठीक दिशा में जा रही है ना जा रही। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आप ये मेंसुरेशन की क्लासेस का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। चलो, कॉपी कर लिया? सवाल करने के लिए नहीं बोल रहे क्योंकि होगा नहीं, इसीलिए आप बस सवाल कॉपी कर लो। ये बताओ। हाँ जी सृष्टि जी, आपने कर लिया कॉपी? हो गया आपसे? अच्छा, हुआ नहीं होगा ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे शौक सा लग गया कि हो गया आपसे। तुम आए थे पिछली क्लास में? ज्यादा एब्सेंट हो रहे हो तुम। सूरत चले गए थे? हुलिया बदल दूंगा तुम्हारी। जानते नहीं हो मुझे भी तुम। कोई खौफ डर है कि नहीं? बहुत है। हाँ, बहुत रखना। देखिए, जब एक कौन के अंदर शंकु रखा जाएगा तो कैसा प्रतीत होगा, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं आपको 3D व्यू दिखा रहा हूं। 3D व्यू सोचिए। आप चश्मा लाए हैं 3D वाला? ऐसे क्यूब रखेंगे या नहीं, बोलो? रखेंगे ऐसे क्यूब? कोने टच होंगे ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि कोने टच होंगे, ये वाले। उन कोनों के बीच की दूरी क्या होगी? डायगोनल होगा। कहीं किसी को ये तो नहीं लग रहा, कई बार क्या होता है जब हम ऐसा चित्र बना देते हैं या कोई भी मास्टर ऐसा चित्र बना देता है, ठीक है, कोई भी मास्टर जब ऐसा चित्र बना देता है ऐसे करके, तो बच्चे को पता है क्या लगता है कि ये भुजा होगी, हाँ ये साइड होगी, जबकि वास्तव में जो चित्र देखेगा वो ऐसा दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। ये तो हमें 2D की वजह से दिख रहा है, 3D में ऐसे है चित्र। बात आ रही है समझ में? नहीं भाई, कौन ही तो लगेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी कौन है, एक पेज देना। तो डस्टर ऐसे करके मैंने एक कौन बनाया, जैसे मान लेते, बड़ा मजबूत बनना है, मुड़ ही नहीं रहा है, बेशरम बनना है। ये क्या, हमने अच्छे अच्छे का एटीट्यूड मोड़ दिया, ये तो कुछ नहीं है। जब आप इसमें ऐसे कुछ भी रखते हैं, मान लेते हैं डस्टर रखते हैं कुछ भी, तो जो किनारे लगेंगे, किनारे, अब ऐसे कैसे आपको दिखाएं? एक फोन और चाहिए कम से कम। अब समझ जाओ, आप ऐसे फील कर लो। मेरे को यही जिम्मेदारी नहीं है, यही जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हें जरूरी समझाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो और भी ज्यादा ठीक है। अब ये मान लो कि हमने इसकी जो भुजाएं ना वो x मान ले, x, तो ये कितना होगा? x√2। पागल,
एक्स रूट टू। क्लियर है बात? इस पे आ जाते हैं। एक शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का रूट टू गुना है। क्या है? गुना 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 गुना, गुना। किसमें आ गए? गुना वो है जहां से तुम्हारा फेवरेट, हाँ, हार गया नेता, उसे गुना कहते हैं पागल। अच्छा आप एक बात बताइए, आधी दूरी कितनी होगी? गुप्ता बताएगा। आधी दूरी पूरी एक्स रूट टू थी, एक्स रूट टू बाई टू, यानी कि एक्स बाई रूट टू। ये अंदाज हमें गुप्ता का बहुत बढ़िया लगता है। इतना तगड़ा लड़का है ना ये, होते नहीं लोग। अब तुम खुद देख रहे हो एक चीज कि एक शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का रूट टू गुना है। ये जो त्रिज्या है ये ऊंचाई का रूट टू गुना है। बोल रहा ये रूट टू गुना है, यानी कि मैं तुमसे ये पूछूं तो तुम बता सकते हो ये कितना होगा? भाई अगर इसका ये रूट टू है तो एक्स बाई रूट टू किसका रूट टू होगा? एक्स बाई टू का। एक्स बाई टू का होगा। ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं नहीं समझ रहे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप क्या हैं? बोलो पागल पागल पागल। ठीक है, आप सुनो तो यार, बात ऐसे मजाक लगा रखा है कि गुप्ता आपने? छोड़ो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। मैं ये निकालना ही बता देता हूं। ये दूरी मैंने y मान ली, ठीक है, और आपको पता है कि ये कितनी है? ऊंचाई का रूट टू गुना है, यानी कि अगर पूरी ऊंचाई h है तो ये रेडियस कितनी है? रूट टू एच। तो मैं ये कह रहा था कि जो रेशियो होंगे h बाई रूट टू एच का, ये बराबर नहीं होगा y अपॉन एक्स बाई रूट टू का। बोलो होगा या नहीं? तो मैं यहां से यही निकालना सिखा रहा था, h से h कट गया कि y बराबर आ जाएगा x बाई टू, हो आ जाएगा। अब आप एक चीज मुझे बताइए कि ये दूरी कितनी है जो थोड़ी ज्यादा पी ली है? x है, क्योंकि ये भुजा तो x है ना भाई, साइड तो x है। तो हम h बराबर क्या कह सकते हैं? यही मैं आपको ओरली निकालना सिखा रहा था, लेकिन आपका क्या है ना कि स्टैंडर्ड नहीं है ओरल का। जैसे कि ये इसका डिवाइड बाई रूट टू है, तो इसको मैं डिवाइड बाई रूट टू करूंगा तो कितना आ जाता है? ये एक्स बाई टू आ जाता है? नहीं आ जाता? बोल बे, बोलता क्यों नहीं है? इसका मतलब h कितना आ गया दोस्त? x प्लस एक्स बाई टू बराबर 3x बाई टू। बस हमें इसकी साइड और h में ही तो रिश्ता निकालना था। अब तो रेशियो बता ही देंगे, रिश्ता आ गया तो। तो अब कौन कौन से वॉल्यूम पूछे हैं इसने, जरा बताएंगे? वॉल्यूम ऑफ कौन? v कौन और v क्यूब। तो कौन का वॉल्यूम कैसे निकलता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है दोस्त? 2h स्क्वायर इंटू h बटे इसका कितना होगा? x की क्यूब। तो 1/3 पाई गुणा 2। अब h की क्यूब क्या होगी यहां से? 27/8। x की क्यूब से x की क्यूब कट जाएगा कि नहीं? 2 से 4। तुम तो दिल खुश कर देते हो यार। 3 नियम। तो ये आ गया 9/4 पाई, या कि मैं इसको कह सकता हूं 2.25 पाई बटे 1। यही उत्तर था पेपर में। सवाल देखिए मुश्किल नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन किस लेवल की कर रहे हैं।
आप चाहते तो इसको यहां से भी हम मान के चल सकते थे। मैं बताता हूँ एक और तरीके से आपको, कैलकुलेशन थोड़ी देखते हैं कम करने की। हाँ नहीं नहीं, इसको तो बस कॉपी कर लें, बोल दो। हाँ, संतू मेरे, आंख बंद करके क्या है कि मैं गिरने लगता हूँ, कंसंट्रेशन खराब होती है मेरी। तुम तुम भी ऐसे हो? नहीं, संतू इंजीनियर है, बताओ, बुलबुला इंजीनियर। ये, अरे ये एक्स है तो ये डायगोनल एक्स रूट टू नहीं होगा? तो बस ये, अरे ये तो यार तुम ललुआ हो गया भाई, तुमने ये नहीं पढ़ी, सिमिलरिटी नहीं पढ़ी दो राइट एंगल ट्रायंगल में, या टेन थीटा लगा दिया हमने, डायरेक्ट वायरेक्ट कुछ नहीं है। नहीं नहीं भैया, टेन थीटा वाई अपॉन इतने वाई, मैं बिना इसके बता रहा हूं, अभी तुम समझो। तुम क्या, अरे रिपीट करते हैं दोबारा, तब समझ में आएगा, थोड़ा डाटा अलग लेके। और जी बढ़िया सी आ रही है आपको तो, जैसे पूरा समझ में आ गया हो, बाकी बच्चों पे हंस रही है। कहाँ है? किसी बच्चे के पापा बैठेंगे पीछे? तो ये तो भैया, ये तो क्या नाम है, सूबेदार भी कई बच्चों का पापा, इससे क्या मतलब है? हम डरते हैं कि किसी के पापाओं से? हैं? अपने पापा से नहीं डरे, और किसी के पापाओं से डरेंगे? हैं? गुप्ता जी के पापा आ जाएंगे, मेडिकल का एक दिन का सारा कमाई चला जाएगा, पता है, इसलिए कभी नहीं आएंगे। फ्राइडे को बंद रखते हो क्यों? उस दिन कोई बीमार नहीं पड़ता? ठीक है, अभी मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं, देखो मैं कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बेबी ये दूरी x है, कह सकते हैं कि नहीं, ये x है, तो आप बोलेंगे कि ये रूट टू एक्स होगी। क्यों? क्योंकि ये h थी तो ये रूट टू एच थी, तो हमने कहा ये भी रूट टू एक्स होगी। कह सकते हैं नहीं? बोलो, कोई बुराई? अगर ये रूट टू एक्स है तो ये भी कितनी होगी? रूट टू एक्स होगी। यानी कि अब पूरा डायगोनल कितना है? टू रूट टू एक्स है, टू रूट टू एक्स है। अगर पूरा डायगोनल टू रूट टू एक्स है तो ये भुजाएं कितनी होंगी इस केस में? टू एक्स टू एक्स। बोलो होंगी या नहीं होंगी? टू एक्स। पता है क्यों होंगी टू एक्स? क्योंकि बाई रूट टू हो जाएगा ना, आइसोसेल्स, एक तरीके से ये आइसोसेल्स ट्रायंगल ही तो बनता है, वन वन रूट टू, तो रूट टू की वैल्यू टू रूट टू एक्स, तो ये कितनी आ गई? टू एक्स आ गई। अब भुजा कितनी आ गई? क्यूब की क्यूब, टू एक्स, टू एक्स आ गई। अब आप ही बताओ कि ये x है और ये 2x आ गई, तो h कितनी हो गई? 3x। सिंपल। कोई कुछ नहीं करा। तो वॉल्यूम ऑफ कौन बटे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब ऊपर कितना होगा? 1/3 पाई, वही रूट टू एच है ये, तो कितनी हो जाएगी? 2h स्क्वायर इंटू एच बटे नीचे v क्यूब कितना है? 2x, 2x है, तो 2x का क्यूब कितना हो जाएगा ये बताओ? 8x क्यूब। अब आपको पता है h की क्यूब करेंगे ऊपर 1/3 पाई इंटू 2 इंटू 27 x क्यूब बटे 8x क्यूब, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2.25। आप ऐसे समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने इस दूरी को x माना क्योंकि देखिए मुझे बेसिकली करना क्या था, हम सोचते कैसे, अभी तो आपको समझ आ गया होगा। मुझे ये पता था कि यार मैं h निकाल पा रहा हूं, इसकी जो रेडियस है और ऊंचाई है वो h की टर्म में। अब अगर मैं इसकी साइड को भी h की टर्म में निकाल दूं या h को x की टर्म में निकाल दूं तभी रेशियो निकाल सकता हूं, तभी तो h से x कटेगा। कानपुर, तो मैंने कहा ये x है तो ये x रूट टू होगा, क्योंकि ये h है तो ये h रूट टू था, तो ये रूट टू एक्स, ये भी रूट टू एक्स, तो ये कितना हो गया? टू रूट टू एक्स। ठीक है, तो ये भुजा कितनी आ गई? 2x, क्योंकि जब 2x भुजा होती हैं, जब किसी की भी दो दो भुजा होती हैं, दो दो, तभी तो टू रूट टू आता है। तो बस यद्रप्पा, क्या हाल है बे? अब तो बुढ़ापा साफ झलक रहा, आंखों के नीचे काले गड्ढे, और वैसे पेट भी बाहर आ रहा है काफी। मतलब ये तो वो लोग हैं जिन्हें रोटी टाइम पे नहीं मिल रही, टाइम पे मिल जाए तो पता नहीं क्या ही करें।
तुम्हारा उधार टिफिन बनवा दूं? दोगे ना उसके पैसे तो एक टाइम पे नहीं। मत खाओ ये छोले भटूरे 10 रुपए के लालच में। भले कहीं से भीख मांग लो, डिग्गी डमारी कर लो, लेकिन अपने शरीर का खाने का ध्यान रखो। सब सही है। कोई भी अंकल वगैरह मिले रास्ते में कुछ हो तो कह दो उनको कि अंकल मुझे आप 2000 का नोट दे दो एक। अंकल मुझसे कह रहा है। बिल्कुल। सुनो, ये देख रहे हो तुम पिन, तुम जैसे लोगों के लिए रखी हुई मैंने जिम में। और टिकटॉक, टिकटॉक को नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया शपथ समारोह पे, कितनी बड़ी बात है। तो जाओगे ही, तुम्हें तो जाना पड़ेगा, तुम काय बात के नेता हो नहीं तो। यार ये लड़का आपके बारे में बोल रहा है, बात करो इससे। ये कह रहा है कि ये तो संसद भवन में जाता डायरेक्ट मीटिंग करने। बताओ, कह रहा है मैं टाइम सच में नहीं था, नहीं तो मैं मोदी जी को बधाई देने। गलत फहमियों के सिलसिले इतने दिलचस्प हैं। अबे तुम जाते ना जाते उससे क्या रैली पे फर्क पड़ जाता है ये बताओ। गिरिराज सिंह से मिलने जाते? ओहो, बुआ का लड़का है, वो तो काफी बूढ़ा है। बुआ पता नहीं भैया कैसे कैसे लड़के पढ़ रहे हैं, हम तो खुद ही दुखी हैं ऐसे लड़कों से। क्या? मेरे पास तो है नहीं भाई, पैसे होते तो मैं दे देता। और सुनो, तुमने जो उस दिन 500 रुपये लौटाए थे वो भी मेरे तो गायब हो गए, पता नहीं तुम ही ने ले लिए वापस। मुझे तो शक पड़ रहा है। नहीं पक्का? तुमने रखे कहाँ थे लेके तुमसे? लिखें भाई, एक शंकु है जिसका व्यास 12 और ऊंचाई 6 यूनिट है। एक शंकु है जिसका व्यास 12 और ऊंचाई 6 यूनिट है। इसमें वाटर उड़ेला जा रहा है। जब कौन 1/9 भरा हुआ है, बात मत करो भाई। कौन सा नेट? 4 यूनिट। हिंदी में पूरा बोल दिया कि जब कौन 1/9 भरा हुआ है तो बाटा सरफेस के टॉप से दूरी क्या होगी। और तुम्हें इतनी इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश के पेपर में क्या करोगे तुम? 250 नंबर की इंग्लिश आएगी। छोड़ाओगे ऐसे कैसे, या उसे भी हिंदी में पूछोगे? हंसो मत, सवाल करो।
स्कूटी, तुम बताओ। संतु, तुमने टी शर्ट पे महाकाल क्यों लिखा हुआ है? महाकाल की टी शर्ट है, मतलब महाकाल की टी शर्ट तुम पहन रहे हो तो तुम्हारे रिश्तेदार थे महाकाल है, पूर्वज थे तुम्हारे, और उस जमाने में टी शर्ट चलती थी? झूठ बोल रहे हो। वो उसका शेर की खाल लटका के रहते थे। महाकाल की टी शर्ट है। मैं बताता हूं, अब तो हो गया क्या? अयोध्या, गणित की इतनी मामूली समझ। यद्रप्पा ने तो बर्तन की नोक को ऊपर रखा, नीचे से मग्गे में पानी फेंक के मार रहा है। ठीक है, पानी फेंक के मार रहा है, अब पानी फिर नीचे गिर जा रहा है। इसका 1/9 नहीं भर पा रहा। एक बटा नौ भरा हुआ ये रहा। तो दो शंकु है हमारे पास इस वक्त, ए बी सी और ए डी ए। तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का और ए डी ई का, तो तुम्हारा जवाब होगा लल्ला 1:9 होगा कि नहीं? पूरा 9 और ये एक। तो मैं कहूं इनके हाइट का रेशियो बताओ, तो तुम्हारा जवाब होगा 1/√9। यही होगा। तो अब ये वाली दूरी पूछिए तुमसे, ये यही तो पूछिए, ऊपर से क्या लेवल है। तो आपको पूरी दूरी पता है, √3 माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 3⁻2/3 माइनस 1। क्या मुश्किल हुई करने में? क्या हमने करे नहीं है ऐसे सवाल? बस लैंग्वेज बदल गई और आप बदल गए।
ये तो खुल गया अपने आप। तुम्हें लगता है कि छुट्टी कर देगा मास्टर, ये वो मास्टर क्या फिक्स है कब उसे क्या खत्म करना है, किसी भी स्थिति में छुट्टी करेगा नहीं। नहीं नहीं, वो आपको लगेगा ऐसे खाली, लेकिन होगी नहीं कभी। यहां अगर पहले से डिसाइडेड है कि क्लास होनी है, तो चाहे फिर अब बारिश आ जाए कुछ आ जाए, मैं अपना 1.5 घंटा खराब नहीं कर सकता अगर मैं सोच के आया, क्योंकि अभी अगर मैं छुट्टी करूंगा तो मेरे पास कोई काम नहीं होगा करने के लिए, क्योंकि सारे काम एक वजह से। ये है पंगा। तो आप कभी भी समझ लीजिए, अगर क्लास है और लग गई है, फिर चाहे उससे 10 मिनट पहले कितनी भी बारिश आ जाए, इमरजेंसी स्थिति में कभी भी क्लास कैंसिल नहीं होगी। हाँ, इमरजेंसी हो, मैंने पहले से ही सोच रखा है छुट्टी करनी है, मैंने उस प्लान में कोई और प्लान डाल रखा है तो होगी। तो मैं वैसे भी बहुत कम बैच वैच कर रहा हूँ, कम पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा लंबा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। हनुमान, वाई आर यू क्राइंग बेटा? जो सवाल बोर्ड पे था वो आपने कर लिया था कॉपी? आप पागल थे, आपको नहीं पता था लाइट जाने वाली है, कॉपी कर लो। बड़े अजीब आदमी है। यद्रप्पा दीदी आपने भी नहीं लिखा था? आजकल मैं ऐसे ही बोलता हूँ लोगों को। अन्ना को भी आंटी बोलता हूँ, अन्ना आंटी। देखो तो मैं दिखवाऊं अभी। गुप्ता जी, यद्रप्पा आपकी पढ़ाई कर सकता है कभी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसे कमी मंगा लें, हिसाब से बात करें, इसका दिमाग कभी भी ठनक सकता है। आपकी शुरू करवा दे। ये देखो, एक क्यूब रूट 9, ठीक है, ये था। तो हमें पता चल गई कि इसकी हाइट ए क्या था, पूरे की क्यूब रूट 9 है। तो ये हमसे पूछा था कि पानी सतह से कितनी दूरी पर है, तो जवाब होगा क्यूब रूट 9 माइनस 1, यानी कि 3 की घात 2/3 माइनस 1, ये पूछा था। हाइट कहां दे रखी है 6? आप बता नहीं सकते थे पहले यार, बड़े पागल आदमी हो आप। दे रखी है हाइट? अरे यार, मतलब कि इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 6 है। तो एक की कितनी आ जाएगी? 6/क्यूब रूट 9। तो जो हमसे डेप्थ पूछी है, मुझे लगा यही दे रखे, ये मान लेते हैं डेप्थ निकाल दी हमने पानी की गहराई। तो डी कितना आ जाएगी? 6 में से 6/क्यूब रूट 9 घट जाएगा। अब ठीक है जी, बस यही उत्तर आ गया। रेडियस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको डालना है प्रभाव? अरे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सच्ची।
आप हेडिंग लिखें गोला। गोला। यार तुमने मजाक बना दिया। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। पिछले 15 मिनट से रुके हुए ही थे। स्फेयर को हिंदी में कहते हैं गोला। वॉल्यूम क्या होता है गोले का? 4/3, 3/4। सब दिमाग उल्टा हो गया तुम्हारा। सीपीयू की कट ऑफ पता है ना कितनी गई है? बस अब समझ लो क्या हालत होने वाली है तुम्हारी। लेकिन ये लोग तो पता है, इनसे ज्यादा कुछ को तो कहते हैं कि मेरा टारगेट तो 2019 है, थोड़ा और ज्यादा कहो तो 20 है सर, हो जाएगा तब तक। 20 में 22 बताएंगे। सीजीएल तक क्लासेस ऑफ कर दो, पढ़ना नहीं हो रहा है सर। सर क्लास के बारे में सोचना पड़ता है, क्लास के बारे में सोचना पड़ता है यार। किसी और के सिलेबस खत्म होने का डर है तुम्हें। संतू देखो कैसा इल्जाम लगा रहा है, कह रहा बातों से गोली मार देता है। अरे संतू तुम हमारे अपने हो, अपने महाकाल, समझ रहे हो? मैं सही बता रहा हूं, तुम्हारी शकल के बंदे मैंने गांव में अपने बर्फ घिस के बेचते थे। अब तुम बुरा मानो, इस बात का भला मानो। दिल में आया मैंने कह दिया। अरे नहीं, अरे नहीं यार, डी ग्रेड होता है इसे। और क्या तुम ए ग्रेड के एक्टर हो, डी ग्रेड किए जा रहे हो? तो आप ही ने बोला डी ग्रेड का कर रहे हो, तुम हमारे लिए ए ग्रेड रहोगे भाई। ए प्लस, अब ज्यादा नहीं हो रहा, ए प्लस। ए प्लस मुंह तो दो, क्या ए प्लस भी कर देंगे। जो टीएसए होता है और सीएसए और एलएसए सब एक ही होते हैं इसमें, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट पे टिका हुआ है ये गोला। ठीक है, तो क्या होगा? 4πr²। यही गोला जब काट दिया जाए, यानी कि हेमीस्फीयर बन जाए, हेमीस्फीयर, तब क्या होगा? वॉल्यूम आधा हो जाएगा, 2/3πr³ हो जाएगा कि नहीं? और इसका ये कितना होगा? एलएसए और सीएसए जो है वो भी आधा हो जाएगा, ऊपर ऊपर का 2πr²। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी तो एक सरफेस जमीन पे पड़ी हुई है। आपने कभी ऐसे देखा, वो जो कोरक की बॉल होती थी क्रिकेट की, उसके अंदर एक बॉल निकलती थी सॉफ्ट से, और उसका आधा पार्ट अलग हो जाता था और हम लोग हाथ पे चिपकाते थे उसको। करा आपने ऐसा? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप गाल पे चिपका देते? अब तो जगह भी नहीं बची आपके गाल पे बॉल चिपकाने की। ये लिख लो। एक बहुत छोटे से सवालों से शुरुआत कर रहे हैं इसकी।
लिख लिया आपने, कॉपी कर लिया? आसान से सवाल से शुरुआत की है। तीन ठोस धातु के गोलों जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, को पिघलाकर एक नए ठोस गोले में बदला जाता है, तो नए गोले का व्यास क्या होगा? भैया आप हमेशा सोते रहते हो यार, आंखें बंद जगे रहते हो। ये तो यार ऐसे हमारे नाना कहते थे, अरे सो नहीं रहा, आंखें बंद है बस। हमारे यहाँ तो आंखें बंद करने का मतलब सोना ही कहा जाता है। अब आप ख्यालों में चले जाते हैं, अलग बात है। देखिए, कर दिया आपने सवाल? कुछ नहीं किया होगा आपने, 6 का क्यूब किया होगा, और उससे क्या पूछा भी तो डायमीटर है पागल। तो कितना आ गया? 216, 512 और 1728। तो इसकी क्यूब रूट ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। डायमीटर ही पूछा है ना, तो डायमीटर। तुम क्या करोगे, पहले इसकी रेडियस का क्यूब करोगे, तुम तो हो पागल, फिर उसकी रेडियस आ जाएगी, उसका डबल करोगे। अबे तुम पागल हो, एक बार आधा करो फिर डबल करो, जरूरत क्या है? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? मिस्टर सूबेदार, अर्ध शादीशुदा आदमी, अर्ध, अगर शादी के बदले भी इच्छाएं रह जाएं तो अर्ध है। अब देखो संतु को कितना मजा आ रहा है, कह रहे इसने 4 फेरे लिए होंगे। पागल, 7 का आधा 4 होता है, यही गणित पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। 3.5 फेरे कैसे होंगे? आधा रुक के रुक जाएंगे, 3.5 नहीं हो सकते। ये क्लियर है सवाल या नहीं? इस सवाल में भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो सीरियसली यार मेरे को बहुत मुश्किल है आपको पढ़ाने में। कैन नॉट स्टडी विद यू। देखना, आने दो यार। आप नहीं आए थे लेकिन पिछली क्लास में। अच्छा,
वाकई में सीपीयू की कट ऑफ बहुत गई है। जिस हिसाब से 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन के पेपर में कम कट ऑफ जानी चाहिए, लेकिन और इतना आसान पेपर भी नहीं कह सकते कि बहुत आसान आया था, काफी कैलकुलेटिव पेपर था। है? मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन में तो और धांधलेबाजी होगी। जिसने पैसे पहुंचा दिए उसके 199 के भी अब पहले पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब क्या पेपर दे, अगर आपको लग रहा है आपके 90 बने और आपको 140 करवाने, मुझे लगता है ये वाला फंडा चलेगा। ये सबसे बढ़िया है, ये सेफ है एकदम, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कोई उन्होंने पब्लिक तो किया नहीं है। अरे फॉर्मूला पब्लिक के ये थोड़ी बताया कि आपके 99 से 140 क्यों हुए, किस फॉर्मूले के तहत हुए। अब मान लीजिए जिसने नकल करी है वो ये क्यों बताएगा मैं 99 से 144 हो गए, वो तो कहेगा हाय राम मैं तो 150 करके आया था 140 ही आया। नकल वाला तो ऐसे करेगा ना। कुल मिला के ये है कि अब सिलेक्शन लेना तब मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं कह सकते, बहुत पढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के पढ़ ही रहे हैं और पढ़ेंगे थोड़ा। यही है, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर पानी है। यदि गोला पानी के अंदर पूरा डूब जाता है तो बेलन के अंदर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। देखिए यदु भैया मत बात करो प्लीज। इतना पानी था मान लेते हैं, हमने इसमें बॉल डाल दिया, कितनी रेडियस है इसकी, कितनी थी। अब ये स्थिति हो गई, इतना बढ़ गया मान लेते, ये H मान लिया। तो आप बताइए कि ये भी तो एक बेलन की शेप बनेगी ना, बेलन की शेप हो गई, बेलन की शेप होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर ये वॉल्यूम ऑफ तो आप स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब कितना होगा 8 बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर 16 इंटू एच। एच केवल वो है, कौन सी है, तो एच कितनी आ गई 8 दूनी 16, 2/3 क्या बोल रहे हैं। अब ये ऐसे कैसे बता सकते हैं बिना पेपर के लेवल देखे, पेपर का लेवल कैसा रहेगा आप देखेंगे। तो आपने देखा मीन, मॉड, मीडियन के कितने खतरनाक खतरनाक से सवाल आए हैं इस बार के सीजीएल में। लोगों को लगता रहा डीआई का सवाल है और वो था स्टैटिस्टिक्स का। यार सीजीएल में एक तो ज्यादा बच्चे सेलेक्ट करते हैं और सीपीयू की ये भी बचा है कि बहुत से ऐसे बच्चों ने भी दे दिया होगा जिनकी 2017 के पेपर थे, लेकिन लोग दे देते हैं ना एज गलत भर के भी, जबकि उसमें एज 25 ही है। क्या तो आप सोचिए कि 25 से नीचे वाले इतने हैं जो 140 से ऊपर ला रहे हैं,
और सीजीएल तो 25 से 30 वाले बच्चे और शामिल कर लो तो क्या स्थिति होगी, 150 मान के चलो इस हिसाब से तो। लेकिन कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कट ऑफ का, पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगी। अब हो सकता है कि वो पेपर का लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन अब मुझे तो नहीं लगता कि पेपर अब बनेगा, पेपर तो पहले ही बन गया होगा। तो कुछ नहीं कह सकते यार। बाकी ये जो अभी मेन मॉड मीडियन है, मैं भी पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो देख लीजिएगा एक बार कि कैसे सवाल आए थे। वो किसी ने पढ़ाया भी नहीं है, क्या है वो बीमारी जो इन्होंने पूछी है। तो उसमें कुछ चीजें तो इन्होंने आसान पूछी हैं कि मीडियन की क्लास कौन सी, 8-10 सवाल आए हैं डीआई में कि मीडियन की क्लास बताओ। वो निकालना आसान है, लेकिन जब मीन पूछता है तो वो निकालना थोड़ा कठिन है। लेकिन सीख लीजिएगा, आराम आराम से बताऊंगा, आज ही बताऊंगा शाम को। हाँ, स्टैटिक्स अच्छे से ही बताऊंगा, बिना अच्छे से बताता हूँ। आपको आता है वो मीन मॉड मीडियन निकालना, पढ़ा है? क्या फॉर्मूला होता है मीडियन का, भूल गए ना? तो सबने ही पढ़ रखा था, पढ़ तो सबने रखा है। सिग्मा लेकिन एफएक्स वाला फॉर्मूला ना बहुत कठिन पड़ रहा है। जैसे उन्होंने सवाल पूछे, इतनी लंबी कैलकुलेशन है, आप बिना कैलकुलेटर के कर ही नहीं सकते। तो आपको जो दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन, वो लगाना पड़ेगा। मैं दोनों से बता दूंगा। यदु भैया जल्दी बताओ क्या उत्तर आ रहा है। हो गया 1 सेकेंड। आपके तरीके इतने रद्दी होते हैं, सीरियसली बता रहा हूं है। आपके फोटो आप बताइए, 64 छोटे गोलों में बदला जाता है एक गोले को। इसका मतलब कि बड़े गोले का वॉल्यूम 64 है और छोटे का 1 है, तभी ऐसा हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं? तो ये वॉल्यूम का रेशियो है। तो रेडियस का क्या होगा जी, 4 और 1 का होगा। और एरिया की जब बात आएगी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 और 1 का। यही उत्तर है। लेकिन बच्चा इस 8 सेंटीमीटर के पीछे पड़ा है, जैसे इसे ले जाएगा दहेज में। संतु तुमसे हो गया था ये सवाल, बताओ तुम। फिर तुम कहते हो डांट रहे हो, काय बात के महाकाल हो। सवाल तो आने का तुम्हें। ऐसे सवाल हमने पहले नहीं किए क्या? किए? तो फिर क्या टेंशन है? टोपी वाले भाई साहब काफी सुस्त बैठे हैं, क्या हुआ आपको? कोई छोड़ के भाग गया? ये सवाल करो। इतनी सुंदर भाषा में भी आपसे सवाल नहीं हो रहा। 1 2
क्या? बी ऑप्शन। एक गोला और एक अर्धगोले का आयतन समान है। करने को मेरे रेशियो लेके भी कर सकता हूं, लेकिन आपके सामने वही है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, कोई फायदा नहीं है। तो मैंने क्या लिख लिया, V1 बराबर V2, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है 2/3 पाई छोटा आर क्यूब। आर बटे आर की क्यूब कितनी आ गई? 1/2। अच्छा, हम जो सवाल में क्या पूछ रहे हैं, दोनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि 4πr²। रिक्वायर्ड रेशियो जो सवाल में पूछ रहा है वो है 4πr² बटे 2πr², यही है। तो 2 तो इधर आ गया, r बटे r का स्क्वायर है। अब आप ही बताइए कि r बटे r क्या है। तो आप बोलेंगे 1/2 की घात 1/3, यहां पे रख देंगे। तो 2 गुणा 1/2 की घात 2/3 हो जाएगी। 2/3 क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पावर 2 है, ऊपर जाके पावर घटेगी तो 2 की घात 1/3/1, ये उत्तर आ जाएगा। एक बार रेशियो से और बता देते हैं, लिख लो। ये लिख लिया आपने? बोलो भाई, सबने लिख लिया? जी खजूर, ये क्या होता है? हजूर है। सुनो यार, रेखा और अमिताभ का वार्तालाप नहीं हो रहा कि अमिताभ ने कहा रेखा जी हजूर। पढ़ने आया यहाँ संतो? ये सवाल समझ आया? संतो हमारा बहुत प्यारा बच्चा है कि नहीं? लेकिन बस मुझे इसे देख के जो ख्याल आते हैं वो ठीक नहीं है। बर्फ से लेकर के और कुल्फी से लेकर के और टीन से अमरूद बेचने में जो रिकॉर्ड संतू का है वो पुरानी यादों को ताजा कराता है। संतू, आई विल रिकमेंड ए बेसिक क्रीम फॉर यू विच विल क्रिएट ए भयंकर ग्लो ऑन योर फेस। मुझे खुद नहीं पता भाई, मेरे भरोसे मत रहना। देखो, एक गोला एक अर्धगोले का आयतन समान है, जबकि आयतन 1 का 2/3 होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं आयतन का रेशियो 2:1 का है, आधा है। मैंने क्या करा, छोटा गोला मान लिया, उस अर्धगोले को मैंने क्या मान लिया, छोटा गोला। छोटा गोला, छोटा गोला, ठीक है। तो अरे v, तो रेडियस का रेशियो 2 की घात 1/3 और 1 हो जाएगा, और एरिया का 2 की घात 2/3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी आ रहा है उत्तर,
पागल हो क्या? अरे बता तो रहा हूं क्या दिक्कत है, तुम इतने होशियार क्यों बन रहे हो? हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने दोनों को गोला लिया, दोनों को गोला लिया कि नहीं लिया? ओए पढ़ना है तुम्हें, यहाँ काई को आए हो? पढ़े हुए आए हो, बातें करे हुए आए हो? बात कहाँ कर रहे हैं? वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया? 2:1 का, लेकिन उल्टा लिखवा दिया आपने, 2 गोले का होगा ना अगर हम उसको गोला मान रहे हैं तो। 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, तो उसको भी गोला मान लिया हमने। सही तो कर रहे हैं। 2:1, 2 की घात 1/3 और 1, 2 की घात 2/3 और 1। वन आ रहा है आपका? अरे यार मैं ये कह रहा था, मैंने इस अर्ध गोले को गोले ही मान लिया। अगर हमने अर्ध गोले को गोला मान लिया हाँ, वही तो देख रहा हूं कि हमने कहाँ गलती की है। क्या उत्तर आ रहा है हमारे सवाल का? अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। डी ना, ये उत्तर है। द स्फीयर एंड ए हेमीस्फीयर हैव द सेम वॉल्यूम, यानी कि हम उसकी रेडियस का अनुपात निकालना चाह रहे हैं उसे गोला मान के। तो अगर वो भी गोला होगा तो, अरे आप पागल हो ना, यही तो गड़बड़ कर दे हो ही पागल। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने इस अर्ध गोले को गोला मान लिया तो इसका अभी तो दोनों का रेशियो बराबर है, 4/3 पाई आर क्यूब और ये 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये बराबर है, बराबर ही तो दोनों इक्वल है ना। अब आप कह रहे हो कि मैं इसको स्फीयर मान रहा हूं, यानी कि मैं इसको 2 गुना कर रहा हूं, 2 गुना कर रहा हूं कि नहीं, 1 2। हाँ तुम यही बोल रहे थे तो तुम बोलते ही रहोगे। 1/3 तो एरिया का कितना आ जाएगा? 1:2/3। अब क्या पंगा है कि अब हमने जो माना है ये तो गोले के हिसाब से आ गया, नहीं आ गया, लेकिन हमने तो अर्ध गोला लिया था तो 2 पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मुझे इसको 2 से भाग करना पड़ेगा वास्तविक रेशियो निकालने के लिए। तो 2 इधर आ जाएगा, आ जाएगी नहीं? तो 2:2 की घात 2/3, जिसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात, अरे आएगा, इसका बाप भी आएगा। रोहतक वाले भैया आपको समझ आया होगा मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ये 4/3 पाई आर क्यूब था, ये 2/3 पाई आर क्यूब था, अब मैं इसको भी स्फीयर मान रहा हूं, इसका मतलब मैं इसका वॉल्यूम डबल कर रहा हूं, तो रेशियो अब 1:2 का हो गया। पहले इक्वल था, इसको स्फीयर मानने का मतलब डबल कर रहा हूं, 1:2 का हो गया, तो रेडियस का 1 और 2 की घात 1/3 का हो गया, तो एरिया का ये आ गया और बाद में फिर आधा कर दिया। पहले स्फीयर को हेमीस्फीयर को स्फीयर किया तो वॉल्यूम डबल, बाद में फिर औकात में है तो 2 से भाग कर दिया। पहले 2 से गुणा, 2 से भाग। राधे राधे। आपको क्या दिक्कत है जी? समझ में आ रहा है कुछ? आपकी सहेली बता रही थी कि आपके एमएससी में बैक आ गई, क्या ये सही बात है? बीएड में आई है, बीटेक तो निकल ले कहीं आपने बीएससी के साथ साथ। आपने सोचा 2 डिग्री ले लेंगे तो कहीं ना कहीं तो फंसी जाएगी। आपको मेरे हिसाब से एमबीए करना चाहिए था, लेकिन मार्केटिंग में कभी नहीं, क्योंकि आप एक भी सामान नहीं बेच पाते, एटीट्यूड खराब है ना। आपको पता है किस में जाना चाहिए था? एचआर में, जहां पे रिक्रूटमेंट करते हैं, निर्दयी तरीके से बच्चों को निकाल निकाल के फेंकते हैं कि तेरा नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, है? हाँ, वो फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा था। सवाल नंबर 19, हमारे जैसा बंदा रिक्रूटमेंट में बैठ जाए, सबको ले ले। अबे यार संतू भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं किया भाई, एरिया का रेशियो आ गया, 2 से भाग कर दिया, वापस स्फीयर को हेमिस में बदल दिया। लास्ट, अबे लास्ट के पीछे बड़े हो गए, आदमी ठीक नहीं हो।
ये 2/2 की घात 2/3 है और ना ऊपर गया 2 की घात 1/3 है। क्या यार आप ना संतु, मैं एकदम पर्सनैलिटी के हिसाब से नाम निकालता हूं, ना फिट बैठे ना तो जो सजा देनी है दे देना। कोई भी कह दे कि ये नाम फिट नहीं बैठता इस आदमी पे है, आप पे येद्रप्पा फिट नहीं बैठता क्यों? सब लोग साउथ से समझते हैं। थोड़ी कालक शिवर लगा लो मुंह पे तुम। साउथ से भी रिश्ता आ जाएगा। तुम मतलब अगले ना बीच में पड़ता बिहार। मोहन यार ये बताओ, ये इतने तार वार निकले पड़े हैं, इन सबको एक डिब्बी में बांधने का क्या लोगे? ये इतने जो तार हैं ऐसे ये एक साथ नहीं हो सकते? हो जाएंगे यार, कर दो इनको। अच्छा नहीं लगता यार, ये बच्चे सेल्फी वगैरह लेते हैं बाहर दिखाते हैं, इंप्रेशन सही नहीं जाता। अब तो हमने इमरजेंसी एग्जिट डोर बनवा दिया इधर, टेंशन मतलब इधर भी बनवा रहे हैं 4-5 इधर इधर इधर। जिम वाले से बोल दिया हमने कि इमरजेंसी में हमारे बच्चे तेरी जिम की तरफ भागेंगे। कह रहा कोई बात नहीं, वैसे फीस 1500, आपके बच्चे की 150 रुपये लगा लेंगे। 1000 रुपये बोल रहा है? आप करते हो जिम? करना भी मत। अच्छा, हमारे यहाँ के बच्चों के लिए डिस्काउंट है। अब जब जिम नहीं चल रही तो क्या करे बेचारे। एक पानी की बूंद गोलाकार है और उसका व्यास 1/10 सेंटीमीटर है। एक शंक्वाकार गिलास का व्यास और ऊंचाई समान है। यदि 32,000 बूंदें इस गिलास को भर सकती हैं, तब गिलास की ऊंचाई क्या होगी? अभी कर रहा हूं स्वाहा। हम ये कह सकते हैं कि 32,000 बूंदों का आयतन, 32,000 कितनी मोटी रकम है। बूंदों का आयतन, बूंदों का तन बराबर रेडियस क्या होगी? 1/20 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कि जो गोलाकार व्यास बर्तन है, ये उल्टा बना दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला है कि इसकी जो ऊंचाई है h, इस रिम के डायमीटर के बराबर है, r यानी कि 2r के बराबर है। h बराबर क्या है? 2r। तो 32,000 गुणा 4/3 पाई r³ का मतलब 1/8000 बराबर कोनिकल वेसल का मतलब 1/3 पाई r² h की जगह 2r। 3 से 3 कट गया जी, पाई से पाई कट गया, 8,000 से 32,000 से 4 बार, r 2 से 2 बार, r³ कितना आ गया? 8।
यानी कि आर कितना आ गया 2। बच्चा जल्दीबाजी में यही उत्तर लगा देता है, जबकि पूछा गया है एच, तो एच कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, यही उत्तर है। ये 2013 मेंस में आया था सवाल, आसान ही सवाल है, हमें नहीं लगता ऐसे सवाल कठिन है। यदु भैया आप बताओ। मिस्टर रप्पा, हाँ आगे बढ़े। एच बराबर, अबे दिया हुआ है कि व्यास और ऊंचाई समान है, ये व्यास और ऊंचाई समान है, तो सवाल तो पढ़ लिया करो। हम तो पढ़ते नहीं, क्योंकि हमें तो रटे पड़े हैं सवाल, हम क्यों पढ़े? तुम पढ़ो, जब तुम्हें क्यों देते हैं, जब तुम्हें सवाल देते हैं तो क्या कहते हैं, देखो। देखने का मतलब क्या होता है कि उसको पढ़ लो, उसमें क्या क्या दे रखा है, नहीं तो फिर तुम्हें टाइम ही ना दे। बच्चा कहता है आप सवाल पढ़ के समझो, अरे तुम क्या करोगे पीछे गंजू, बताओ आप क्या करोगे, मैं सब कुछ समझा दूंगा। तो इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपकी भी है संतु की आप सवाल पढ़ के रखो। बोलो काय बात का बीटेक है तुम्हारा, कोई स्टैंडर्ड है तुम्हारे बीटेक का? 1 साल कोशिश के बाद नाकाम होने के बाद ऐसे लोग कहते हैं अरे मैंने ट्राई नहीं किया था, अपना पढ़ाई में रहता था। संतु जी क्या मैं मिटा सकता हूं इस सवाल को? कॉपी कर लिया आपने? ओके महाकाल। कोई भी संतु से कुछ भी नहीं कहेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। संतु इज ओनली आवर, नॉट योर्स। संतु हमारा है और किसी का नहीं। अरे ये पागल है, इनका क्या है, कोई स्टैंडर्ड तो रहनी है इनका। आज क्या तारीख है? श्योर 27, और इस महीना 31 का है ना। 27, 28, 29, 30, 31, नहीं 5 दिन, 5 दो नहीं 10।
बेलनाकार लोहे की छड़ जिसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 8 गुनी है। 8 गुनी है, ठीक है, को पिघलाकर छोटी गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं जिनकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की आधी है। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, अगर हम वॉल्यूम का रेशियो निकाल दें तो बात बन जाएगी कि नहीं। अगर वॉल्यूम 8 गुना है तो गोली 8 बनेंगी, अगर वॉल्यूम 32 गुना है तो गोली 32। खत्म कहानी। ओके, शुरू करते हैं। तो इसने बोला है जिसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की आधी है, यानी कि मैंने ये लिख दिया बेलन और ये लिख दिया गोली। इसकी त्रिज्या मैंने 2 मान ली दोस्त, तो इसकी कितनी होगी? तुम्हारा यही अंदाज मेरा दिल छू लेता है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई हो गया कि नहीं? अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? त्रिज्या की 8 गुनी, यानी कि h बराबर 8। तो पाई आर स्क्वायर h होगा, इसका वॉल्यूम नहीं होगा नहीं, पाई आर स्क्वायर h। तो 16 चौका 64 पाई इसका वॉल्यूम आ गया। अगर इसका रेशियो निकालूं तो 4 से कटेगा 16 बार और 3 आएगा इधर, तो 48 रेशियो 1 आ गया, यानी कि गेंदें कितनी बनेंगी? 48। सर जी एसी की सर्विस करवा लो, ये स्मेलिंग कर रहा है, पीछे स्मेल कर रहा होता है। पहली बात तो स्मेलिंग कर रहा, स्मेलिंग में ही रहा छिपा हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूस बना दिया आपने, और फिर आप वापस भी रहा लिख रहे हो। सुपर फिलहाल आपको अंग्रेजी तक नहीं आती। फिर नीचे लिखा हुआ है ताऊ जी चकरपुर मंडी वाले। पहली बात तो अपने कोई ताऊ जी है नहीं, साफ से सुन लो ये बात। और ऐसे मंडी वंडी वाले ताऊ जी को भाव नहीं देते हम बिल्कुल, समझ रहे हैं? घर बैठो अपने, अगर इतनी दिक्कत है एसी से तो अपने घर एसी में बढ़िया बैठो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जब मौसम ठीक हो जाए तब आना। हनुमान देखना कौन सा एसी बुदबू कर रहा है पीछे, बच्चों से पूछना। आजकल तो कार के एसियों का ही वही हाल है। कल ठीक था। जगुआर अच्छी है। अरे अब मैं कोई सस्ती कार लेने के मूड में नहीं हूं। हाँ वही मैं कह रहा हूं, तो लूंगा तो वही लूंगा फिर, लंबोर्गिनी टाइप की कोई, उरस वगैरह अच्छी गाड़ी है उसकी। गुप्ता जी आप और ये अगर लड़ते रहोगे मैं दोनों को बाहर कर दूंगा। किराए पे चलाओगे ई रिक्शा लेके? तो इतनी छोटी सोच रख रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे मैं एक ई रिक्शा लूंगा और इसे ड्राइवर रखूंगा। ड्राइवर का तो स्टैंडर्ड रखो थोड़ा बहुत, इनका इतना हाई है। पोछा पांची के लिए रख लोगे? पहले आप अपने चेहरा पहुंचने के लिए रख लो, किसी को इतना गंदा रहता है, बाद में रिक्शा पहुंचने के लिए रखना। भगवान ने दिए? किस गलत फहमी में हो? बचपन में मम्मी पापा ने समझा दिया होगा, वो सबके झूठ बोलते हैं।
क्या बदतमीजी है? कौन बोला मैं आऊं? लोटे में जो मुंह फंसा दिया ना, निकल नहीं पाएगा 6 महीने तक। बहुत बिल्ली बनने का शौक है। देख रहे हो, अभी भी लड़का सुधर नहीं। कौन है भाई ये, जरा इसको खड़ा करना। आगे नहीं, पीछे से आवाज आई है। रहेंगे बिल्ली कुत्ता। जब लाइट चली गई थी तब एक लड़का कुत्ते की तरह भौंक रहा था। स्टैंडर्ड ही वही है, बिल्ली कुत्ते वाला। उससे ऊपर बढ़ेगा कहां स्टैंडर्ड? एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार टब में 20 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है। जब एक लोहे की गोलाकार गेंद को इसमें डुबोया जाता है तो पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है। देखिए, अब मैं ऐसे चित्र वगैरह बना के नहीं बता रहा आपको। मैं ये कह सकता हूँ कि पानी का स्तर, जैसे वृत्ताकार टब का मतलब सिलेंड्रिकल है, तो 6.75 बन रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो गेंद का आयतन है वो 6.75 हाइट वाले एक बेलन का आयतन है। कह सकते हैं कि नहीं? यानी कि हम ये कह सकते हैं गेंद का आयतन। यदु भैया आपसे हुआ ये सवाल? नहीं। हनुमान, देखना पीछे कौन बच्चा बदतमीजी कर रहा है, इसको बाहर फेंकना निकाल के। कौन है? कौन था? देखो पीछे, अब की बार आवाज निकाले बिल्ली जैसी तो ऐसे बाल पकड़ के उठाना और बाहर फेंक देना, फिर मैं बाद में आगे सहला दूंगा। गेंद का आयतन बराबर 6.75 सेंटीमीटर हाइट और 12 सेंटीमीटर रेडियस के बेलन का आयतन। पता नहीं यार, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पता है। फिर कहते हो कट ऑफ हाई चलेगी। अबे तुम बिल्ली बकरियों के लिए तो कट ऑफ हाई लगेगी लगेगी, इंसान बनो तो सही। बताओ ये क्या सही है रोहतक वाले भाई साहब के साथ कि बिल्लियों की आवाज निकालना बीच में? चलो हंसी मजाक चल रहा है, कभी करते। कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है यार। आपको क्यों हंसी आ रही है जी इस बात पे? इतनी सीरियस बात चल रही है, इनकी हंसी निकल रही है। आप बताइए, कानपुर वाले भाई सब गलत बोल रहे हैं?
यहाँ कुत्ता बिल्ली बनने आते हैं आप? और अगर आपको कुत्ता बिल्ली बनने का शौक है तो 2-3 सर्कस वालों के नंबर मेरे पास है, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं, आप वही काम कर लो। वहां पे आपको बंदरिया की ड्रेस पहना दी जाएगी, नाच कर दिखाइए आप, बंदरिया चली ससुराल ऐसे टाइप के दिखाएंगे आपको, करिए वही सब। थोड़ा तो अपने बारे में सोचिए, इतने बड़े हो गए, माँ बाप के पैसे पल रहे हो, अभी तक शर्म आनी चाहिए, बिल्लियों की आवाज निकाल रहे हो। बताओ बताओ, क्या अच्छा तुम्हारे जीवन में चल रहा है जिसकी इतनी खुशी है तुम्हें? बताओ, 2 पैसे तुम कमाते नहीं हो, आगे आने वाले समय में भी उम्मीद नहीं दिख रही, खुशी किस बात की इतनी तुम्हें जो ये बिल्ली बनने की जरूरत कर रहे हो? बूढ़े वाले भाई साहब आए हैं आज, आप बताइए सही है किसी हद तक? आप तो जुदाई से बाहर आएंगे तब तो आपको पता चलेगा। इनका गम न निपट के दे रहा अब तक। पाई आर कितनी है? 12 का स्क्वायर गुणा 6.7। देखिए अब हमें इस 20 से कोई लेना देना नहीं है कि गहराई तक पानी भरा है, हमें तो इसकी रेडियस निकालनी है। इसने जो वॉल्यूम में चेंज लाया है वो ये लाया है, ठीक है। पाई से पाई कट गया, आर की क्यूब बराबर 4 तिया 3 इधर से भी आ गया 12 गुणा 6.75। तो आर की क्यूब कितना आ रहा है? 3 गुणा 3 गुणा 3। अच्छा इसको 4 से गुणा करेंगे, आप बताइए, पहले 2 से कर लें तो 12 और 1.5 13.5, 13.5 को फिर दोबारा करेंगे कितना होगा? 27। आर कितना आ गया? 9। यही आ रहा है। बताओ क्या मुश्किल थी इस सवाल में? ऐसे सवाल आपसे नहीं हो रहे, हर सवाल का चित्र बना रहे हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अब बताइए इतनी बदतमीजी हो रही है इस क्लास में, मेरे को जो भी बच्चा मिल गया ना मैं चप्पल से उसकी पिटाई करनी है। सर जी हमारी भैंस का लवारा मर गया है, वह दूध नहीं दे रही। मुझे पक्का बताए कि हमारी भैंस आपको दे देगी, देखेगी तो दूध दे देगी। प्लीज सर चलें इस काम को कर दें, जो भी खर्चा होगा हम मैनेज कर लेंगे। 200-300, हमारी लिमिट 500 तक है।
अबे सुन, उसे ना यूट्यूब पे अभिनय मैच खोल के दिखा दे, अगर देना होगा तो दे देगी, नहीं तो नहीं। और नहीं तो अपनी भैंस को मोबाइल खिला दे, खुद ही यूट्यूब ऑन कर लेगी, गणित सीखना होगा तो। आपके बारे में कह रहे आपकी यद्रप्पा की दाढ़ी का पोछा बना के बाइक साफ की जाए तो बाइक नई जैसी दिखेगी। पढ़ लो, बहुत पर्ची पास कर रहे थे ना तुम, ये तो अपने पास रख लेते कम से कम, तुम्हारे लिए सौभाग्य है। क्या बोल रहे हो संतु? क्वेश्चन बीच में यार, तुम्हारा हमेशा यही नाटक रहता है, क्वेश्चन बीच में। ये लो, और क्या। देखिए, ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना। मेरे को कोई पूछता तो मैंने इस सवाल को 2012 में आया था, डायरेक्ट कर देना था कि भाई इसका यूनिट कितना आ रहा है, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, कट गया, कांस्टेंट आ रहा है। जबकि हमसे जो पूछा गया है ऊंचाई, उसकी एटलीस्ट यूनिट सेंटीमीटर होगी, इसकी भी कट गया, सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर की क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ बचेगा ये हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। एक वैसे डायरेक्ट भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत आसान सवाल है, मैंने बस इसीलिए लिया है कि कभी कहीं ऐसा सवाल आ जाए तो आप ऑप्शन से भी देख पाए कि कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं, इसीलिए सवाल को डाला था बस। एक बार और, ज्यादा नहीं हो रहा आपका?
आप पूछ रहे हैं एक बार और, कुछ नहीं, यूनिट निकाल दी मैंने। रेडियस की सेंटीमीटर स्क्वायर लिखी तो यहाँ पे कुछ यूनिट आ ही नहीं रही, ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे भी, कट गया। समझ रहे हो तुम? ज्यादा हीरो मत बनना मेरे सामने। हैं जी? चलो अपने अपने घर निकल लो, रास्ता नापो अपना और प्रैक्टिस करो। जो आपकी बार वाली बुकलेट मिली है उसमें भी काफी सारे सवाल दिए हैं प्रीवियस ईयर के और इस साल के मेंसुरेशन के।